चैप्टर 3 आव्यूह मैट्रिसेज। तो यहाँ हम कराएंगे प्रश्नवारी 3.2 और प्रश्नवारी 3.2 कराने से पहले हम देंगे इसका फुल बेसिक कंसेप्ट। तो इस क्रम में देखिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे ऊपरी त्रिभुजीय या निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अपर ट्रिंगुलर एंड लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। आपको देखिए नीचे चित्र दिख रहा होगा। अगर ये ऊपर की साइड में ट्रायंगल बन गया यानी ऊपर की ओर त्रिभुज बन गया और नीचे की ओर जीरो है, और नीचे की ओर त्रिभुज बनना है और ऊपर की ओर जीरो बनना है। तो देखिए अगर ऊपर की ओर त्रिभुज बनना है तो इसे कहेंगे ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह यानी ऊपर की ओर बनने वाला त्रिभुजीय आव्यूह। और इसे क्या कहेंगे? निम्न त्रिभुजीय आव्यूह यानी नीचे की ओर बनने वाला त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक है, डेफिनेशन ये लिखिए। यदि किसी वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो तो उसे ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, और यदि ऊपर के सभी अवयव शून्य हो तो उसे निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आव्यूह का योग, अंतर तथा तुलना। देखिए दो आव्यूह का हम योग तभी ज्ञात कर सकते हैं जब वो सेम ऑर्डर के हों। सेम ऑर्डर से मतलब है उसके अंदर रो और कॉलम की जो संख्या है वो समान होनी चाहिए। अगर रो और कॉलम की संख्या समान है तभी हम उनको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं और तुलना भी कर सकते हैं। तो तुलना हमने पहली एक्सरसाइज में भी की थी। अब जोड़ने का नियम क्या है? देखिए यहाँ पे जो आपको नीचे दिख रहा है एक समुच्चय ए दिख रहा है, दूसरा समुच्चय बी दिख रहा है। दोनों का ही ऑर्डर सेम है। सेम का मतलब ये 3/3 और ये 3/3, यानी इसकी 3 रो हैं 3 कॉलम है। इसकी भी 3 रो और 3 कॉलम है। जब हम इनको प्लस करेंगे तो क्या होगा? इसके जो संगत अवयव हैं वो प्लस हो जाएंगे यानी जुड़ जाएंगे। संगत अवयव कौन सा? देखिए 3 जो प्लस हो जाएगा वो 1 में, यानी 3 देखिए 4 हो गया। 7 का संगत कौन सा है? 0। 7 में 0 आएगा तो 0 आएगा। 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। और उसके बाद देखिए दूसरा है जीरो। जीरो में क्या जोड़ेंगे हम? 2, तो 2 आ गया। 4 में क्या जोड़ेंगे हम? 3, तो 4 और 3 कितना होगा? देखिए 7 हो गए। 9 में कितना जोड़ेंगे? 0, तो 0 आ गया। इसी तरह 0 में क्या जोड़ा जाएगा? 6, तो 6 आ गया। देखिए 0 में 5 जोड़ेंगे 5 आएगा, और 1 में हम 4 जोड़ेंगे 5 आएगा। तो जोड़ने का रूल ये है कि इसके जो संगत अवयव हैं वो जुड़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही घटाने का नियम है। जब हम घटाएंगे तो ये घट जाएगा इस तरह से, यानी संगति एलिमेंट जुड़ते हैं, संगति एलिमेंट घटते हैं। तो घटाएंगे क्या आएगा? देखिए 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा। 7 में से 0 घटाएंगे फिर 7 आएगा। 5 में से 0 घटाएंगे 0 आएगा। 0 में से 2 घटाएंगे माइनस के 2 आ जाएगा। 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा, यानी संगत अवयव भी घटेंगे। अब तुलना कैसे करेंगे? तुलना करने का मतलब ये है कि इसके जो कॉरस्पॉन्ड एलिमेंट है उन्हें हम बराबर कर देंगे। जैसे देखिए 5 किसके बराबर हो जाएगा? x के बराबर, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5। ठीक है। इसी तरह से k कहाँ पर आ रहा? यहाँ पर, तो यहाँ पर एलिमेंट कितना है? 4, तो k बराबर हो जाएगा 4। तो इस तरह से हम इसकी तुलना भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अदिश का आव्यूह से गुण। अदिश से मतलब ये है कि अगर हम किसी आव्यूह की किसी नंबर से गुणा करें तो क्या होगा। तो आपको हम यह बता दें, जब हम किसी आव्यूह की अदिश से गुणा करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट से गुणा होती है। और लिखते कैसे हैं? देखिए ऐसे, जैसे मान लीजिए ए आव्यूह है और आपको 5 से गुणा करनी है, तो जैसे मैंने 5a लिखा, यानी 5 की अब सभी एलिमेंट से गुणा करेंगे। पहले 3 से करेंगे, देखिए 15 हो गया। 7 से गुणा करेंगे 35 हो गया। 5 से गुणा करेंगे 25 हो गया। इसी तरह से सबसे हम ये गुणा कर लेंगे। तो ये a है तो 5a, यानी किसी आव्यूह की जब हम अदिश से गुणा करते हैं तो उस आव्यूह की जो वैल्यू है उतने ही गुना हो जाती है। जैसे 5 से गुणा करेंगे तो आव्यूह का जो वैल्यू होगी वो 5 गुना हो जाएगी। डेफिनेशन देखिए यहाँ पे लिखिए। जब किसी अदिश की आव्यूह से गुणा की जाती है तो गुणा आव्यूह के प्रत्येक अवयव से होती है। ठीक है, ये हमने बता दिया। अब नेक्स्ट है देखिए आव्यूह गुणनफल। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें अक्सर मिस्टेक कर लेते हैं, तो इसको जरा आपको ध्यान से। अब देखिए जैसा कि आपको इसमें डेफिनेशन हमने आपको ये दिख रही होगी, तो दो आव्यूह की गुणा हम तभी कर सकते हैं जब c बराबर r हो। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि c बराबर r क्या है, तो ये भी समझ लीजिए। दो आव्यूह की जो मल्टीप्लिकेशन है, गुणा है, तभी संभव है जब क्या हो? c बराबर r हो। यानी कि जो पहला मैट्रिक्स है, जैसे जोड़ने घटाने में ऑर्डर सेम होना चाहिए, तुलना करने में ऑर्डर सेम होना चाहिए, लेकिन गुणा करने में ऐसा नहीं है। अगर ऑर्डर डिफरेंट है तब भी हम गुणा कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है? देखिए पहला जो आव्यूह है, मैट्रिक्स है, उसकी कॉलम, और जो दूसरा मैट्रिक्स है, आव्यूह है, उसकी रो सेम टू सेम होनी चाहिए। इसलिए हम इसको याद रखने के लिए बोल देते हैं C = R, यानी नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स
नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स। अगर सेम है तभी हम इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इनकी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जैसा कि देखिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स आपको ये वाला दिख रहा है, इसका देखिए रो कितनी है, एक दो रो है, कॉलम कितने, एक दो तीन, यानी कि पहले के कॉलम देखना है, कॉलम कितने हैं इसके, तीन। दूसरे में देखिए रो कितनी है, एक दो तीन, तीन रो है, यानी पहले के कॉलम दूसरे की रो जो है वो देखिए सेम टू सेम है, पहले के क्या कॉलम और दूसरे की रो सेम टू सेम है, इसका मतलब इनकी मल्टीप्लाई हो सकती है। तो दो आव्यूह की गुणा तभी की जा सकती है जब पहले आव्यूह के कॉलम की संख्या दूसरे आव्यूह में रो की संख्या के बराबर हो, अदरवाइज हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होता है, देखिए जैसा कि आपको एरो दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है, तो ये उठा के ऐसे इस पर मल्टीप्लाई कर देंगे कोरस्पोंड एलिमेंट की, दो की एक से करेंगे, फिर बीच में प्लस का निशान लगाएंगे, फिर देखिए तीन की तीन से करेंगे, फिर बीच में प्लस का निशान लगाएंगे, फिर चार की पाँच से, ठीक है। बिल्कुल इसी प्रकार से इसकी आप उसके जो नीचे वाला एलिमेंट है उससे करेंगे। नीचे वाला कौन सा है, नीचे वाला है इससे, देखिए जब इससे करेंगे लिखेंगे भी नीचे ही, तो दो की दो से करेंगे, दो गुणा दो, प्लस का चिन्ह लगाया, फिर चार गुणा तीन, फिर प्लस का निशान, चार गुणा छः, ठीक है। तो जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हम संगत अवयव से करते हैं, यानी कि जो एरो है ये वाला, ये एरो देखिए ऐसे इस तरह जाना और इसको ऐसे लेटा देना। मल्टीप्लाई कैसे होगी एक बार फिर समझे, इस तरह से पहली रो की मल्टीप्लाई किससे करनी, इससे करनी है और इससे करनी है, ठीक है, जितने भी होंगे सबसे करनी है। तो यहाँ पे पहली कौन सी, ये एरो बना हुआ है, पहले वाले से भी करनी है और इससे भी करनी है, दोनों से करनी है। इसी प्रकार जो दूसरा वाला देखिए उसकी भी ऐसी करेंगे, पाँच की इससे भी करेंगे और इससे, पाँच की एक से करेंगे, छः की तीन से और पाँच की एक से, देखिए ये हो गई है। इसी प्रकार नीचे भी कर देंगे, पाँच की दो से, पाँच की चार से, पाँच की छः से, ठीक है। और इसे सोल्व करके यहाँ पे लिख लेंगे, देखिए दो तीन तिया नौ, ग्यारह, ग्यारह पाँच सोलह, यह हो गया सोलह, तीन तिया नौ और पाँच नौ और पाँच चौदह, चौदह और दो हो गए सोलह। तो यहाँ इसको सोल्व कर लिया, ऐसे यहाँ पर देखिए दो दूनी चार, चार तिया बारह, छः छः चौबीस, छः छः चौबीस, चार तिया बारह चौबीस, और ये पाँच सत्ते पैंतीस, ये सेवन था यहाँ पे, ये कितना था, ये हो जाएगा यहाँ पे फाइव इंटू फोर, अच्छा फाइव इंटू, देखें इसमें क्या थी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर देखिए ये क्या था, ये फोर था, तो चार पंजे बीस, तीन तिया नौ उनतीस, उनतीस दो इकतीस, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखिए दो दूनी चार, चार तिया बारह, बारह चार सोलह, छः चौक चौबीस, चौबीस से सोलह हो गए 40। इसी तरह से ये भी सोल्व कर लिया, पाँच छः पंजे, छः तिया अठारह, पाँच तेईस, तेईस और पाँच अट्ठाईस, दो पंजे 10, छः चौक चौबीस, चौंतीस और छः 40, ठीक। इस तरह से हम इसको सोल्व करके यहाँ पे लिख लेंगे। तो अब इस पे आधारित देखिए, इस पे आधारित जो प्रश्न वाली है वो है 3.2। अगर आपने ये जो अभी मैंने बेसिक कंसेप्ट दिया ये आपको क्लियर हो गया तो क्वेश्चन करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये हम अब आपको कराते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, हमें सबसे पहले निकालना a प्लस बी। तो a प्लस बी देखिए मैंने ये लिख दिया a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी। अब a प्लस बी का मतलब पहले a वाला हमने लिख लिया, फिर प्लस का चिन्ह लगा के b वाला हमने लिख लिया। अब इनको प्लस करना है, तो प्लस करने का रूल हमने बताया था कि इनके जो कॉरस्पॉन्ड एलिमेंट है वो जुड़ जाते हैं, यानी संगत अवयव जुड़ जाते हैं। तो दो में एक जुड़ जाएगा, दो और एक कितने हो जाएंगे, तीन। देखिए चार में क्या जुड़ जाएगा, तीन, चार और तीन कितने हो जाएंगे, सात। लिखना भी वहीं पर है, दो और तीन, ये माइनस का ये प्लस का, तो यहाँ एक बचेगा, यहाँ दो और पाँच हो गए सात। ये इसका आंसर है पहले वाले पार्ट, ठीक। बिल्कुल देखिए यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है, सेकंड पार्ट में क्या है, माइनस। तो एक काम करें, देखिए कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, पहले ये माइनस चिन्ह हटा लें। कैसे हटेगा माइनस चिन्ह, इस माइनस की इसके अंदर गुणा करके इसे प्लस कर लो, तो यहाँ पे एक लाइन आप बढ़ा लें, पहले वाले में तो कुछ नहीं करना अभी, ठीक है। कभी भी मिस्टेक नहीं होगी अगर आप ऐसा करोगे तो यहाँ पर हमने माइनस की जगह क्या कर लिया, प्लस कर लिया। अब ये माइनस के अंदर एंट्री करेंगे तो सबके साइन बदल देगा ये, देखिए प्लस का वन है तो माइनस का वन हो जाएगा, प्लस का माइनस का टू है प्लस का टू हो जाएगा, ये माइनस का थ्री हो जाएगा, ये माइनस का फाइव हो जाएगा, ठीक। अब वही काम करना जो हमने अभी ऊपर किया था, क्या काम करना हमें, दो में एक जोड़ेंगे, ये दो प्लस का एक माइनस का, तो बचेगा प्लस का एक। चार में तीन, तो चार प्लस का तीन माइनस का बचेगा एक। तीन में दो, तो तीन में दो कितने हो जाएंगे, पाँच हो जाएंगे। दो और पाँच, पाँच माइनस का, दो कैसा प्लस का, तो ये हो जाएंगे माइनस के तीन, इस तरह, ठीक। अब देखिए यहाँ पे तीसरे को समझिए, ये लिखा 3a माइनस सी, यानी a को पहले तीन से मल्टीप्लाई करनी है। हमने क्या कहा था, किसी आव्यूह की अदिश से गुणा है ये,
तो जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ए को, तो ए वाला हमारा कौन सा है, ये है ए। ठीक है, तो ए को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा ये, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और ये हो जाएगा 3 चौक 12, यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, ये हो गया 3 है। उसके बाद क्या करना है, बीच में माइनस चिन्ह लगा हुआ, तो सी कौन सा है, सी हमें दे रखा है, सी दे रखा है -2, और ये 3 5 और ये 4। ठीक, अब वही काम करना जो अभी हमने ऊपर किया था। क्या काम करना है, हमें इस माइनस को हटाना। तो माइनस कैसे हटेगा, माइनस हटाने के लिए ये अंदर के साइन चेंज कर देंगे, 6 9 12 6। ठीक है, अब देखिए इसको हटाएंगे चिन्ह को, तो माइनस का हो गया प्लस। अब यहाँ क्या आएगा, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस को ना भी लिखोगे तब भी काम चल जाएगा। ये -3, ये -5 और ये -4। ठीक है, अब क्या करना, बात समझ में आ गई होगी आपके। अब हमें क्या करना है, इनको प्लस कर देना, संगत अवयवों को प्लस करना। तो कैसे प्लस करेंगे, क्या आएगा देखिए, 6 और 2 कितने हो गए 8, 12 और 5 17, लेकिन माइनस का है तो 12 में से 5 गए बचे 7, 9 में से 3 गए 6, और यहाँ पे 6 और 4 ये बचेगा यहाँ पे 2। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही देखिए, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी। तो मल्टीप्लाई का हमने रूल क्या बताया था कि ये 1/2 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 2,6 से, यानी कि ये वाली लाइन की इस वाली लाइन की इसे, चलो ये दिख रहा है, इस लाइन की किससे करनी, इससे मल्टीप्लाई करनी है। पहले मैं इसको येलो करता हूँ, हाँ, इस लाइन की इससे मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो जिससे मल्टीप्लाई समझ में नहीं आई है तो वो अच्छे समझे, बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। तो पहले क्या करना है, देखिए 2 की मल्टीप्लाई करनी है 1 से। तो पहले रूल देखो, मल्टीप्लाई हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। देखिए इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 2/2, पहले की कॉलम और दूसरे की रो सेम होनी चाहिए। पहले की जो ऑर्डर है वो कितना 2/2, दूसरे का ऑर्डर कितना, वो भी 2/2। पहले की कॉलम, कॉलम क्या होगी, दूसरी वाली, पहले की दूसरे की रो सेम होनी चाहिए। तो सेम टू सेम है, इसका मतलब इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। कैसे होगी मल्टीप्लाई, वो देखिए, सीखिए। आप क्या करेंगे, 4 किससे होगी, 4 की मल्टीप्लाई होगी -2 से। ठीक, बिल्कुल ऐसी नीचे वाली लाइन से करनी है। अब इसे किससे करनी है, इसे नीचे वाली लाइन से, इससे करनी है। तो इससे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 की करेंगे 3, मैं देखिए अभी क्योंकि पहला क्वेश्चन है इसलिए पूरी मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं इसकी शॉर्ट कर दूंगा। अब 2 की किससे मल्टीप्लाई करनी है, -2 से करनी है। बिल्कुल इसी प्रकार जो सेकंड लाइन है अब इसी करनी है, कौन से वाले की, इसकी 3,5 की, इससे भी करनी है और इससे भी करनी है। तो कैसे करनी है, देखिए 3 की 2 गुणा 3, बीच में प्लस का निशान लगाएंगे, फिर 4 गुणा 5, समझ आ रही है। अब ऐसे देखिए 3 की, 3 से 3 गुणा 3, बीच में क्या लगाना, प्लस का निशान लगाना, 2 गुणा 5, और ऐसे रखें। ठीक है, अब इसको और सोल्व कर लेते हैं। देखिए अब इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 3 4 दूनी 8, माइनस का 8, ये आ गया 2 माइनस का 8, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस का 4। ठीक है, ऐसे ये वाला 2 तिया 6 प्लस का 4 पंजे 20, ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 2 पंजे 10। ठीक है, अब इसे सोल्व कर गया, देखिए और आगे लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा आंसर इसका, 8, ये बचेगा -6, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 20 और 6 26, और ये हो जाएगा 10 और 9 19। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब बी ए का मतलब बी को पहले रखना, बी कौन सा है, ये वाला। तो देखिए बी ए, ध्यान रखें, ये है ए बी, ये है बी ए, दोनों में अंतर क्या है, पहले हमने ए को पहले रखा था, बी को बाद में रखा था। अब बी को पहले, यानी सेकंड वाला जो पहले रखना, पहला वाला बाद में रखना। और रूल वही है मल्टीप्लाई का, जैसे कि हमने ऊपर किया है। अगर आपने ऊपर वाली मल्टीप्लाई समझ में आ गई तो ये मल्टीप्लाई आप बड़े आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो मैं थोड़ी इसकी हिंट्स दे देता हूँ, बाकी 16 को करना है। तो देखिए पहले क्या करेंगे, 2 की 1 से करेंगे, तो क्या आएगा 1 गुणा 2, बीच में प्लस का निशान लगाएंगे, फिर 3 की 3 से करेंगे, फिर ऐसे नीचे से करेंगे, माइनस की 2 माइनस की 2 से, ये हो गया -2 की
मल्टीप्लाई करनी है किससे, 2 से, ठीक है। फिर क्या करनी है, 5 की करनी है 3 से। कैसे करनी है आपको समझ में आ गई होगी। इस वाली उठा के किससे, इससे करनी, फिर इससे करनी, बिल्कुल ऐसे ही सेकंड वाले की करनी है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 1 की 4 से करेंगे, बीच में प्लस का निशान लगाना, फिर 3 की 2 से, ऐसे ही नीचे वाले करेंगे, फिर -2 की 4 से, और फिर 5 की 2 से, ठीक है। और इसको सोल्व करके कहाँ लिखने लेना आपको, सोल्व करके इसको नीचे लिख लेना, जैसे ऊपर सोल्व किया था बिल्कुल इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट का आंसर ये मैंने लिख दिया। आपने ये मल्टीप्लाई करके इसको प्लस कर लिया होगा तो आंसर इसका ये आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है। इसमें क्या करना है पहले समझें। निम्नलिखित का परिकलन कीजिए, यानी कि हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। जहाँ बीच में प्लस लिखा है तो इसका मतलब प्लस करना है, और सभी में प्लस है यहाँ पे, ठीक है। तो प्लस कैसे करते हैं मैंने अभी आपको बताया था, एक बार फिर बता दूँ। जो कोरस्पॉन्ड अवयव हैं वो जुड़ जाते हैं। तो कोरस्पॉन्ड अवयव कौन सा, देखिए ए और ए जुड़ जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस ए, ऐसा, ठीक है। दूसरा -b प्लस बी, कोरस्पॉन्ड एलिमेंट से मतलब ये होता है। बी किस में जुड़ेगा, बी जुड़ेगा बी में। इसी तरह से नीचे देखिए ए प्लस के, ठीक है, इस तरह से जुड़ जाएगा। तो पहले हम इसमें लिखें, अब इनको जोड़ के यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए आंसर क्या जाएगा इसका, ए में ए जोड़ेंगे हो जाएगा 2a, बी में -b प्लस बी हो जाएगा 0, और बी में बी जोड़ेंगे हो जाएगा 2b, और ये ए में ए जोड़ेंगे हो जाएगा 2a। तो ये जो हो गया इसका आंसर हो गया। इसी तरह से आप देखिए जो है ये सेकंड पार्ट ये वाला। तो इनको कैसे प्लस करना, सेकंड पार्ट है ये भी कोरस्पॉन्ड, पहले दोनों लिख लिए हमने। अब इसके कोरस्पॉन्ड एलिमेंट को जोड़ेंगे। कैसे जोड़ना, पहले इसे पास पास रखेंगे ऐसा, a² + b² प्लस के 2a, ठीक है। इस तरह नीचे वाला बताइए क्या आएगा, a² + c² माइनस के 2ac। इसी प्रकार से आएगा सेकंड वाला क्या, देखिए b² + c² और प्लस के 2ac। इसी प्रकार से यहाँ पे आएगा a² + b² और माइनस के 2ab, ठीक है। इस तरह से प्लस हो जाएंगे। अब देखिए क्या करना हमें, ये हमें दिख रहा है कि ये फॉर्मूला बनना है किसी का, किसका फॉर्मूला बनना है, ये फॉर्मूला बनना a + b का होल स्क्वायर। इस तरह नीचे वाला भी फॉर्मूला बनना है, ये बनना a - c का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से जो सेकंड है ये भी फॉर्मूला बनना है, ये फॉर्मूला बनना है b + c का होल स्क्वायर। नीचे कौन सा फॉर्मूला बनना है, ये बनना a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसका आंसर, ठीक। बिल्कुल इसी तरह से आप देखिए इसका जो थर्ड पार्ट है ये वाला, देखिए थर्ड पार्ट में वही कोरस्पॉन्ड एलिमेंट पहले हमें लिखने हैं प्लस करके। तो क्या आएगा देखिए, -1 प्लस के 12, फिर 4 में क्या जुड़ेगा, 4 में जुड़ेगा 7, 4 प्लस के 7, और 6 में क्या जुड़ेगा, प्लस का 6। चिन्ह सहित लिखना है, जैसा चिन्ह हमें दे रखा हो बिल्कुल सेम टू सेम वही लिखना। यहाँ कितना आएगा, 8 प्लस के 8, फिर क्या आएगा 5 प्लस के 0, फिर 16 प्लस के 5, ठीक है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो इसको। 2 प्लस के 3, और फिर 5, 8 प्लस के 2, और यहाँ पर आएगा 5 प्लस के 4, ठीक है। अब इसको सोल्व करके हम नीचे लिख लेते हैं। तो सोल्व करेंगे, 12 में से 1 के 11, 8 और 8 हो गए 16, ये हो गए 2 और 3 5, 7 4 11, ये 5 आ गया, और ये 8 2 हो गए 10, और 6 में से 6 घटाएंगे 0, 16 5 हो गए 21, और 5 4 9, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, ठीक। अब चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, यानी थर्ड और फोर्थ पार्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, थर्ड तो वहाँ हो गया, फोर्थ पार्ट। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हो गया, अब फोर्थ पार्ट यहाँ पे देखिए। तो फर्स्ट ये हो गया था, सेकंड यहाँ हो गया, थर्ड ये हो गया, और ये फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में फिर वही काम करना जो हमने अभी किया था।
पहले जो इसके संगत अवयव है वो जुड़ जाएंगे। तो संगत अवयव क्या आएगा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ऐसे यहाँ देखिए क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कोस स्क्वायर एक्स। इसमें क्या जुड़ेगा, संगत कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कोरस्पॉन्डिंग और हिंदी में संगत। यहाँ क्या आएगा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री में सरसमिका होती है ये, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स ये ट्रिग्नोमेट्री में सरसमिका, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। अब देखिए प्लस में कोस स्क्वायर पहले है, साइन स्क्वायर बाद में, तब भी वैल्यू क्या होगी इसकी 1 ही होगी। तो इसका आंसर कितना है, 1 1 1 1। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे है। निम्नलिखित निर्देशित गुणनफल प्रकृति कीजिए, यानी कि हमें गुणा करनी है। तो गुणा करने का रूल होता है, क्या रूल होता है, पहले का सी। पहले इसका ऑर्डर देखिए, इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 2/2 है। इसका ऑर्डर कितना, ये भी 2/2, यानी कि 2 रो 2 कॉलम। अब क्या होना चाहिए, पहले का सी। सी कितना है इसमें, देखिए सी है 2, और इसका आर कितना है, रो है, यानी इसके कॉलम और इसकी रो। सी आर के बराबर है, ये भी 2 है ये भी 2 है, इसका मतलब मल्टीप्लाई इनकी हो जाएगी। ठीक है, अब करनी कैसे मल्टीप्लाई, वो मैंने पहले बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। कैसे करनी है, ये वाली उठा के इस पे लिटा देनी है। ठीक है, तो कैसे करनी है, देखिए ए की करनी है ए से, तो आएगा ए मल्टीप्लाई ए, बीच में प्लस का निशान अपनी तरफ से लगाना, आएगा बी मल्टीप्लाई बी। बिल्कुल इसी प्रकार अब नीचे वाले से कर देनी है, क्या आएगा, माइनस के बी मल्टीप्लाई ए। ये देखिए प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगी, देखने से नहीं आएगी। तो आपको एक कॉपी पेन लेके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, वरना क्या होगा, ये आप मिस्टेक कर दोगे। अब देखिए इसी प्रकार से दूसरी वाली करनी, दूसरी वाली कौन सी है, ये वाली। तो क्या आएगा, ए मल्टीप्लाई माइनस का बी, फिर बीच में प्लस का चिन्ह लगाना, बी मल्टीप्लाई ए, ऐसे आते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से नीचे वाली लाइन में करेंगे, माइनस के बी मल्टीप्लाई माइनस के बी, और ये प्लस का ए मल्टीप्लाई प्लस का ए। अब इसको सॉल्व करके यहाँ लिख देते हैं। देखिए सॉल्व करेंगे, ए की ए से करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर, बी की बी से करेंगे तो आएगा बी स्क्वायर, ये हो गया माइनस का ए बी प्लस का ए बी। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा माइनस का ए बी प्लस का ए बी, और ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये कैंसिल हो गया, यहाँ ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया, इसका आंसर आया ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया 0, यहाँ ये 0 हो गया। यहाँ इसे देखिए प्लस वाले को पहले देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अब सेकंड वाला है। तो सेकंड वाले की मल्टीप्लाई करनी, पहले रूल देखिए, रूल क्या, पहले का ऑर्डर लिखिए। रो कितनी, 1 2 3, 3 रो है। कॉलम कितने हैं इसके, कॉलम है 1। अब इसका ऑर्डर लिखिए, देखिए रो कितनी है इसकी 1, कॉलम कितने हैं, कॉलम है इसके 3। रूल क्या है मल्टीप्लाई का, फर्स्ट का कॉलम, कॉलम कितने हैं इसका 1 है कॉलम, पहले की रो सेम टू सेम होनी चाहिए। तो पहले की कॉलम 1 है, दूसरे की रो 1 है, इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। करनी कैसे, तो पहले तो इनको देखिए, इसे उठाना है, इसको और किससे करनी, इससे भी मल्टीप्लाई करनी है, इससे भी करनी है और इससे भी करनी है। तो चलिए लिख देते हैं, देखिए तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई 2, आगे तो कुछ है ही नहीं है, यहाँ क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 2। यहाँ देखिए इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर मिस्टेक कर देते हैं, तो इसलिए बड़ी सावधानी से करनी है। अब बिल्कुल इसी प्रकार से अब 3 से करनी है, 1 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 और 3 मल्टीप्लाई 3। अब 4 से करनी है तो क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई 4 और 2 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब 3 से भी करनी है, 3 मल्टीप्लाई 4। अब हम इसको सॉल्व करके लिख लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। ठीक है, ये हो जाएगा 3 और 2 तिया 6
और ये 3 3 9 और 4, यहाँ आएगा 2 चौक 8, 3 चौक 12, ये इसका आंसर हो। ठीक है, अब बिल्कुल इसी प्रकार से आप देखिए ये वाला आज का थर्ड पार्ट है, इसको भी हमें सोल्व करना है। तो मल्टीप्लाई, पहले देखिए ऑर्डर चेक करिए, इसका ऑर्डर है 2/2, यानी 2 रो 2 कॉलम। इसका ऑर्डर कितना, 2/3। रो कितनी है, 1 2, 2 रो है। कॉलम कितने, 1 2 3, 3 कॉलम है। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, पहले का कॉलम, तो कॉलम देखिए कितने, पहले में 2, दूसरे में रो, रो कितनी, 2, बिल्कुल सेम टू सेम है। इसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगी। करनी कैसे, वो हमने अभी बताया था आपको, एक बार फिर बता दें। इसकी किससे करनी है, इससे करनी है और इससे करनी है। ठीक है, तो दोनों से कर देते हैं। देखिए, और बीच में जो चिन्ह लगाना वो हमें कैसा लगाना, प्लस का लगाना। तो देखिए क्या आएगा, 1 × 1, फिर बीच में चिन्ह प्लस का लगाया, फिर क्या आएगा, -2 × 2। बिल्कुल ऐसे ही नीचे से काले से करनी है, 1 × 2, बीच में प्लस का चिन्ह अपनी तरफ से लगाना है, और 3 × 2। बिल्कुल इसी प्रकार से आप दूसरे वाले की करनी है, 2 की करनी है, एक की 2 से, 1 × 2, बीच में प्लस का निशान लगाया, और फिर -2 × 3। ठीक है, अब इसी प्रकार से नीचे वाले से कर देंगे, 2 × 2 प्लस, अब देखिए क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा 3 × 3। अब इसी प्रकार से जो ये वाला बचा लास्ट वाला, क्या आएगा देखिए, 1 × 3, बीच में प्लस का निशान, -2 × अब इसी प्रकार से अब इसकी सेकेंड रो से करेंगे, क्या आएगा, 2 × 3। बड़ी सावधानी से करना, अगर आप इसमें फोकस नहीं होगे तो गड़बड़ कर लोगे, इसलिए इसमें बड़े फोकस होकर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो आप देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1 2 दूनी 4, ये हो गया 2 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 2 2 3 6, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4, और प्लस के 3 3 9, और ये हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस के 2 2 3 6, प्लस के 3। ठीक है, अब देखिए इसको क्या जाएगा, यहाँ पे बचा -3, 4 6 2 हो गया 8, माइनस का हो गया 4, 9 4 हो गया 13, और ये बचा 1 6 3 हो गया 9। इसका ये हो गया आंसर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसके थर्ड फोर्थ फिफ्थ और पार्ट नेक्स्ट पार्ट में। मैं समझता हूँ आपको मल्टीप्लाई आ गई होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो कैसे करनी है एक बार फिर हम बता देते हैं, अगर नहीं आई है तो। इसकी पहले किससे करनी है, इससे करनी है नंबर 1, फिर दूसरे नंबर पे इससे करनी है, तीसरे नंबर पे इससे करनी है, ऐसे करनी है। तो मैं एक लाइन की कर देता हूँ आगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपको करनी होगी। तो कैसे करनी है देखिए, 2 की 1 से करेंगे, प्लस 3 की 0 से करेंगे, और फिर 4 की 3 से। ठीक, फिर किससे करना है, नीचे वाले से करनी है। 3 की 1 से करेंगे, प्लस का निशान लगाना, 4 की 0 से, और उसके बाद क्या है, 5 की 3 से, और फिर क्या होगा, 4 की 1 से, और फिर ये आएगी 5 की 0 से, प्लस का निशान, और फिर 6 की 3 से। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से आपके करनी है, दूसरे वाले की करनी है। कौन से वाले की, ये वाली, इसकी किससे करनी है, इससे भी करनी है, इससे भी करनी है, और इससे भी करनी है। ठीक है, तो इस तरह से फिर इस वाले की करनी है तीनों से। तो यहाँ कुल मिलाकर 9 आ जाएंगे। तो पूरी मल्टीप्लाई करके मैं लिख देता हूँ इसको। देखिए अब हम इसका कराएंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड तक के, तो ये हो गए। अब उसके बाद फोर्थ फिफ्थ और सिक्स बिल्कुल इसी तरह से मल्टीप्लाई करनी है। आपको समझ में आ गई होगी मल्टीप्लाई, फिर भी मैं इनकी मल्टीप्लाई करके आपको दे देता हूँ, आप स्वयं करें और इससे मिलाना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक और काम की बात आपको बताने वाला हूँ, उसको ज़रा ध्यान से समझना। देखिए पहले वाले का जो ऑर्डर है वो कितना है, 3/3 है। ठीक है, दूसरे का जो ऑर्डर है वो 3/3 है। ठीक, मल्टीप्लाई का जो रूल हमने क्या बताया था कि पहले के कॉलम और दूसरे की रो सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो मैं काम की बात बताने वाला हूँ वो जरा ध्यान से समझेंगे। काम की बात ये है
कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो ये वाला आना चाहिए जो बचा हुआ है, यानी कि रो तो आनी चाहिए 3 और कॉलम आनी चाहिए 3। देखो रो 3 कॉलम 3, ठीक है। मल्टीप्लाई का वही रूल है, क्या रूल है कि इसको उठाना है पीले वाले को, वो इस पर रखना है 1 पे 2 पे 3 पे, फिर को इसी प्रकार से फिर से उठाना 1 2 3, इसी तरह फिर से उठाना 1 2 3। अब चलिए इसका जो पाँचवा और छठा पार्ट है वो भी मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो पाँचवा छठा मल्टीप्लाई मैंने कर दिए, आप देख लीजिए ये पाँचवा पार्ट है, ठीक है। तो तरीका वही करा मैंने, जैसे ये वाला उठाया, इसकी क्या इससे करी, इससे करी और इससे करी, ठीक है, तीनों से। फिर इसी प्रकार से दूसरा वाला भी। और जैसे अभी जो बताया था मैंने, इसका ऑर्डर देखिए क्या है, इसका जो ऑर्डर है पहले वाले का वो है, रो है कितनी 3, कॉलम कितने हैं 2 हैं। इसका क्या और रो है इसकी है 2, कॉलम कितने हैं इसके 3। मल्टीप्लाई के लिए क्या होनी चाहिए, ये पहले की कॉलम और दूसरे की रो के सेम होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। और जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसका ऑर्डर कैसा होना चाहिए, उसका ऑर्डर होना चाहिए ये वाला 3/3, देखिए बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये पहचान भी है, तो इससे आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे, आपको पता भी चल जाएगा कि मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा। बिल्कुल इसी प्रकार से देखिए ये वाला है जो इसका 6 पार्ट है, तो 6 का देखिए ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है पहले वाले का रो है 2, कॉलम है इसकी 3, ठीक है। इसके रो है 3, कॉलम है 2। तो मल्टीप्लाई के लिए क्या ज़रूरी है कि पहले का ये कॉलम और दूसरे की रो सेम होनी चाहिए, बिल्कुल सेम है। तो मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा 2/2। देखिए क्या आया, बिल्कुल सही है 2/2 आया है। इसका मतलब हमने मल्टीप्लाई बिल्कुल सही की है। और मल्टीप्लाई का वही रूल है, क्या इसकी किससे करनी मल्टीप्लाई, इससे भी करनी है और इससे भी करनी है, बीच में प्लस का निशान लगाना है, बिल्कुल सेम। इस वाले की मल्टीप्लाई किससे करनी है, इससे भी करनी है और इससे भी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें प्रश्नावली 3.2 के 3 क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने करा दिए हैं। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन हम जो है अगली वीडियो में कराएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो आधा घंटे की हो चुकी है, आधा घंटे से ज़्यादा का पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही बोरियत हो जाते हैं, इसलिए यहीं तक हम इसको करा रहे हैं। आपको यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट बात बताना ये चाहेंगे, अगर आपको इसके सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए तो आप इसके सॉल्यूशन का पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। साथ में हम इसके टेस्ट भी लेते हैं, जैसे चैप्टर फिनिश होगा इसका ऑनलाइन टेस्ट भी लेंगे, आप इसका ऑनलाइन टेस्ट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं ग्रुप से जुड़ के। अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।